एसी वालों का ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है, टीआरई 1 वालों का इंक्रीमेंट क्यों नहीं हुआ, टीआरई 2 वालों का इंक्रीमेंट क्यों नहीं हुआ, टीआरई 3 वालों का जिला आवंटन का क्या होगा, उनका पोस्टिंग कब होगा, ट्रेनिंग में कब भेजा जाएगा, टीआरई 4 आने वाले जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनमें डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं लागू होगा, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन कब तक मिलेगा, कब तक उनका प्राण जनरेट हो जाएगा। ऐसे ही बहुत से मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर हम आपको ऐसे ही तत्परता के साथ दिखाते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो शिक्षक भर्ती जो चौथा चरण आने वाला है, लगभग 1 लाख पदों पर जो वैकेंसी आने वाला है, उसमें डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं लागू होगा, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सरकार के संयुक्त सचिव हैं उन्होंने शिक्षा विभाग के एसीएस को जो लेटर भेजा है उसमें कहा है कि बहुत से अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती की मांग की है और जिनमें उन्होंने कहा है कि उस शिक्षक भर्ती में पूर्ण तरीके से डोमिसाइल लागू किया जाए। और संयुक्त सचिव ने एसीएस महोदय को पत्र लिख करके ये कहा है कि आप इसमें अग्रतर कार्रवाई करें और बहुत ही जल्दी इस पर निर्णय लें कि आने वाली भर्ती में क्या किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है और इसको लागू करना इतना आसान भी नहीं है। देखिए, आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि जो टीआरई 4 का वैकेंसी आने वाला है उसमें पूरी तरह से सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए हो, मतलब डोमिसाइल लागू हो। फिर हम बात कर लेते हैं विशिष्ट शिक्षक साथी के बारे में कि बहुत से विशिष्ट शिक्षक साथी परेशान है कि उन्होंने विशिष्ट से नियोजित से विशिष्ट शिक्षक तो बन गए, लेकिन उनका पेमेंट कब तक आएगा, उनका प्राण कब तक जनरेट होगा। बहुत से ऐसे शिक्षक साथी हैं जिन्होंने प्राण के लिए तो आवेदन कर दिया है, लेकिन अभी तक उनका प्राण नंबर नहीं मिला है। और जैसा कि आपको पता होगा कि आपका प्राण जब तक नहीं मिल जाता तब तक आपका वेतन संबंधित कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने पहले प्राण के लिए आवेदन दिया होगा तो स्वतः वो निरस्त हो जाएगा। ऐसे में आपको घबराने की बात नहीं है। आप दोबारा से प्राण के लिए आवेदन करिए और जब तक आप प्राण आवेदन नहीं करेंगे, जब तक आपका प्राण नंबर नहीं मिल जाता, तब तक आपका वेतन भुगतान करने में बहुत ही अधिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है विभाग को। कहने का मतलब यही है कि आपके राज्यकर्मी बनते ही आपका जो वेतन का प्रक्रिया है वो प्राण के माध्यम से ही दिया जाना है। और इसमें बीच में खबर ये भी निकल के आ रही है कि जितने भी साथी एनआईओएस से डीएलएड किए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड करार दिया है। आने वाले भर्ती में चाहे वो किसी भी हो, चाहे प्राइमरी के लिए हो, यदि उनके पास डिग्री होगा तो टीजीटी, पीजीटी या अन्य कहीं भी किसी भी राज्य में वो लोग आवेदन दे सकते हैं। ऐसे में उनके लिए कुछ अच्छा खबर देखने को मिल सकता है। शायद उनको टीआरई 2 की भर्ती में कुछ बची सीटों पर उनको नियुक्ति मिल सकता है। और बीच में खबर ये भी आया था कि प्राइमरी में कम से कम 5 शिक्षक रहेंगे। यदि बच्चों की संख्या उस क्लास में 120 तक है तो उसमें कम से कम 5 शिक्षक रहेंगे, एक एएचएम रहेंगे और उसमें 4 अन्य शिक्षक रहेंगे। और यदि आपकी संख्या 120 और 150 तक है तो उसमें 6 शिक्षक हो जाएंगे, एक एचएम प्लस 5 शिक्षक। ऐसे ही जब संख्या 150 के पार जाएगा तो 40 के अनुपात में देखा जाएगा कि 40 छात्र पर 1 शिक्षक होंगे। ऐसे में ट्रांसफर के लिए बहुत ही अच्छा खबर है कि कम से कम किसी विद्यालय में जब 5 शिक्षक रहेंगे तो ऐसे में जितने भी साथी ट्रांसफर के लिए फार्म भरे होंगे उनको अगल बगल का विद्यालय, कहने का मतलब जो पंचायत का विकल्प दिया है, नज़दीक से नज़दीक वाला पंचायत आपको पोस्टिंग के लिए देखने को मिल सकता है। और एक बात मैं आपसे कह दूं कि शिक्षक साथी हैं, आप सुबह में जान जोखिम में डालकर यदि दूर विद्यालय करने जाते हैं तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहें। और जितना भी समय आपको आने जाने में लगता है उससे 20 मिनट 15 मिनट पहले निकलने की कोशिश करें, ताकि इस समय ठंडे का दिन है और घना कोहरा है जिसके कारण एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। अभी आपने बीच में देखा होगा कि एक शिक्षिका का मौत हो गया, वो पेड़ गिरने के कारण हुआ। और अभी आज का सुबह का पेपर में दिया था कि घने कोहरे के कारण एक शिक्षक एक्सीडेंट हो गया जिनमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए और एक शिक्षक का मौत हो गया। ऐसे में जान से बढ़कर कुछ नहीं है। आप समय से पहले
घर से निकलें और विद्यालय पहुंचने की कोशिश करें। जान है तो जहान है। और फिर हम बात कर लेते हैं कि बीपीएससी TRE 1 TRE 2 का डीए कब मिलेगा बढ़ा हुआ, HRA कब मिलेगा, इंक्रीमेंट कब होगा। तो आपका डीए हुआ, HRA हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, ये सारा का सारा चीज़ आपको मार्च अप्रैल से देखने को मिलेगा। और जो भी आपका बकाया होगा उसको एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा। जैसे मान लीजिए यदि TRE 1 वालों को मिलता है मार्च से बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट या HRA या डीए, तो इसके पिछले जो भी 7 से 8 महीना का जो समय बिना उनके इंक्रीमेंट के जो मिला था, डीए का मिला था, HRA का मिला था, उनको सब एरियर के रूप में मिलेगा। और यही सब चीज़ें TRE 2 के साथी के लिए भी होगा कि उनका इंक्रीमेंट जनवरी में लगना है और जनवरी में उनका पेमेंट नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ। और जब भी उनको पेमेंट मिलता है 2 महीना 3 महीना बाद, तो इन जो 2 महीना 3 महीना का पेमेंट उनको नहीं मिला बढ़ा हुआ, वो सारा का सारा एरियर के रूप में मिलेगा। आपको घबराने की बात नहीं है, कोई भी आपका 1 रुपया खा नहीं पाएगा। यही होता है गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने का लाभ। और अंत में बात कर लेते हैं कि ट्रांसफ़र के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा, कल किसी इंग्लिश अखबार में निकला हुआ था कि हमारे ACS महोदय ने कि बहुत से मुद्दों पर बातें की और उसमें ये बताया कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं, BPSC शिक्षक हैं, उनका ट्रांसफ़र होना है। और पहले ये खबर आ रही थी कि फरवरी में कर दिया जाएगा। अब उनका कहना है कि मार्च के अंत तक या अप्रैल तक सभी का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, ट्रांसफ़र आपका हो जाना है। जैसे 1 महीना 2 महीना इंतज़ार किए आप लोग इधर ट्रांसफ़र की न्यूज़ को लेकर के, वैसे ही 1 महीना और डिले हो जाएगा, लेकिन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। संभावना यही व्यक्त किया जा रहा है कि फरवरी के अंत तक आपको विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी श्रेणी में हो, चाहे पति पत्नी के आधार पर हो, चाहे दूरी के आधार पर हो, चाहे किसी भी आधार पर हो, आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और जैसे ही मैट्रिक और इंटर का परीक्षा बीतता है, उसके बाद आपको नए विद्यालय में योगदान करा दिया जाएगा। और इस चीज़ को लेकर के हमारे ACS महोदय वैसे ही बहुत अधिक तत्पर हैं। ऐसे में हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हम लोग सोचते हैं 1 दिन में 2 दिन में, उसका अपडेट हमको मिल ही जाता है कि ट्रांसफ़र कब तक होगा। लेकिन बार बार अपडेट देने के कारण ही शिक्षक के मन में थोड़ा सा असंतोष की भावना है कि बार बार कहने के बावजूद भी हमारा ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। कभी कहा जा रहा था कि दिसंबर में होगा अंतिम में, फिर कहा गया जनवरी के प्रथम सप्ताह में होगा, फिर कहा गया कि फरवरी के अंत तक हो जाएगा। और कल के न्यूज़ में ये है कि मार्च या अप्रैल का अंत भी हो सकता है। बस हम तो यही कहना चाहेंगे और आपसे भी यही हम कहेंगे कि जैसे आप लोगों ने इतना दिन इंतज़ार किया, कुछ महीने, कुछ हफ्ते, 1 महीने 2 महीने डिले हो रहा है, तो जैसे आपने इतना संतोष किया, थोड़ा सा संतोष रखिए। वो दिन आ गए हैं जब आपको घर से नौकरी करने का मौका मिलेगा, ट्रांसफ़र के जरिए पोस्टिंग हो जाएगा। पहले तो आपसे विकल्प मांगा गया था अनुमंडल का, जो पुरुष साथी की बात कर रहे हैं। ऐसे में आपको 10 पंचायत का विकल्प दिए हैं, तो थोड़ा सा संतोष रख लीजिए। और संतोष का फल मीठा होता है। क्या पता कि पहला विकल्प दूसरा विकल्प मिल जाए और आप अनुमंडल के जगह अपने घर के बगल में पदस्थापित हो जाए। कई साथी का सवाल था कि कितने किलोमीटर वालों का होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब सॉफ्टवेयर से ये चीज़ें होंगी तो किलोमीटर शायद इसमें मायने न रखे। 15 या 20 किलोमीटर वालों का न सॉफ्टवेयर में ऐड किया जाए। लेकिन संभवतः मुझे ये जहाँ तक लग रहा है कि जिन्होंने भी आवेदन दे दिया है सबका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऐसे में ट्रांसफ़र को लेकर के आपको चिंतित होने की कोई बात नहीं है। आप निश्चिंत रहें, अपना जो काम कर रहे हैं करते रहिए और ट्रांसफ़र का चिंता एकदम छोड़ दीजिए। ट्रांसफ़र जब होना रहेगा तो होगा, लेकिन जैसे आपने इतना इंतज़ार किया, थोड़ा सा इंतज़ार और करिए, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि दूसरा और तीसरा विकल्प देने पे काम चल रहा है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लिखेंगे, साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर हम आपको ऐसे तत्परता के साथ दिखाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।